प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के क्लास में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सिलेबस स्टार्ट किया था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, जिसमें हमारा पहला टॉपिक था बच्चों क्या, स्टेटमेंट या फिर प्रोपोजिशन। ठीक है, वो हमने स्टार्ट कर दिया था। तो आप लोगों ने जो पढ़ा था नेक्स्ट क्लास में, हमेशा उसको रिकॉल करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने स्टेटमेंट पढ़ा, स्टेटमेंट का टाइप पढ़ा, राइट, और स्टेटमेंट के टाइप के साथ एग्जाम्पल। फिर हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ा, जो कि 5 प्रकार के होते हैं, है ना। तो स्टेटमेंट के टाइप में तो आपका सिंपल और कंपाउंड आएगा था। कंपाउंड बनाने के लिए ही लॉजिकल कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 5 प्रकार के आपको मिला था, है ना। शुरू में निगेशन बोल रहे हैं तो निगेशन कह दीजिएगा, डिसजंक्शन, कंजक्शन, फिर आपका क्या था, निगेशन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल। ओके, ये मुख्यतः है। इसके बाद और व्युत्पन्न होते हैं, वो अलग मामला है ना। तो पहले तो हम अभी मुख्य चीजों को समझ रहे हैं, और एक्स्ट्रा आपको स्टडी करना हो तो एक्स्ट्रा भी पढ़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्यारे बच्चों, आप लोगों को कुछ कल क्वेश्चन दिए थे, ये क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन जो थे, हमने उसकी ट्रूथ वैल्यूज को बताने का प्रयास किया था, आप लोग को बताने के लिए कहा गया था, और कुछ विद्यार्थियों ने बनाया। और मैंने अंत में यह भी बताया कि टेबल बनाने के बाद कि इसकी सारी जो वैल्यूज हैं वो ट्रू आ रही हैं। तो ट्रू आ रही हैं तो ऐसे स्टेटमेंट जो इस प्रकार से बोला जाए, लॉजिकल कनेक्टिव्स का उपयोग करके किसी भी तरीके से बोला जाए, ये स्टेटमेंट्स या फिर प्रोपोजिशंस, ये प्रोपोजिशन अगर क्या हो जाए, पूरी तरीके से वैल्यू ट्रूथ हो जाए, तो ट्रू हो जाने से उस पूरे जो स्टेटमेंट या फिर प्रोपोजिशन, जो कंपाउंड प्रोपोजिशन बना हुआ है, उसको कहा जाएगा ट्योटोलॉजी। क्या कहेंगे? ट्योटोलॉजी। कल आप चले गए थे अंजू, लेकिन हमने उसको बता दिया था, उसको कहा दिया था कि जिसमें सारे जो अंत में ट्रू 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 आ जाए तो वो क्या होगा, ट्योटोलॉजी, या फिर लॉजिकली वैलिड स्टेटमेंट कहेंगे हम लोग। क्या होगा? ये वैलिड होगा, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, लॉजिकली ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है? लॉजिकली ट्रू है। इसका अंतिम परिणाम क्या है? एक सत्यता की इशारा करती है, जो कि सार्वभौमिक होगा, सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, अर्थात ट्रू होगा। ठीक है, बात क्लियर है? इतना मैं समझा पाया। तो ये जो था, इसका सारे वैल्यू ट्रू उतार थे। कल ही हमने इसको बना लिया था, तो डबल इसका टेबल नहीं बनाऊंगा। इसका चाहिए, मान लो इसका बनाना है, मान लो, तो देखिए इसका भी ट्रू आएगा। हर किसी का यहां पर बनाकर देख सकते हो। चलिए, इसमें कितना आपका वो बनाऊं, ये पी है और पी का क्या आ जाएगा, निगेशन। ये पी और पी का निगेशन। जब एक ही व्यक्ति हो, एक ही तो बोलेगा या तो सही या फिर गलत, है ना। एक ही व्यक्ति होगा तो 2 बनेगा। इसका क्या 2 बनेगा? कहने का मतलब बोलने का तरीका 2 बनेगा। एक बार सही बोलेगा बेचारा, एक बार क्या बोलेगा, झूठ बोल सकता है, फाल्स बोलेगा। इसका कंट्राडिक्शन क्या हो जाएगा? ये ट्रू का हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा, और फाल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का करना है, क्या बोला मैंने, दोनों को करना है डिसजंक्शन, है ना। और इसका अर्थ होता है, मैंने बोला था, इसका मतलब होता है और, कोई एक भी, और मतलब ये वाला और, राइट। क्योंकि और कहने का कोई गलत अर्थ नहीं निकालना है, एंड का अर्थ और होता है। हम तो अंग्रेजी का और की बात कर रहे हैं, या की बात कर रहे हैं। तो एक भी सही होगा तो कथन सही कहलाएगा। ये पी और ये आपका निगेशन के साथ उसका डिसजंक्शन, तो ट्रू आएगा बच्चों, ट्रू आएगा। बात क्लियर है? तो देखिए, अंत में इसकी जो बातें कही गई वो पूरी तरह से टी लिखा गया है। मतलब इसकी जो ट्रूथ वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है, पूरी तरीके से ट्रू आ रही है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट होंगी उसको कहा जाएगा ट्योटोलॉजी। अब रही बात परिभाषा, देखो मैंने एग्जांपल बताया, फिर परिभाषा को याद कराने के बाद कहा अपने कॉपी में तो पहले परिभाषा देन एग्जांपल लिखेंगे। क्या लिखा गया है? अ ट्योटोलॉजी इज अ स्टेटमेंट या फिर इज अ प्रोपोजिशन, है ना, प्रोपोजिशन विच इज ट्रू फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज, ट्रू फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट। ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। तो ट्रूथ वैल्यूज देखो, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज। ट्रूथ वैल्यूज का मतलब फाल्स भी होता है, ट्रू भी होता है। ट्रूथ वैल्यूज मतलब कुछ भी होते हैं। ये पूरा ट्रू है पूरी तरीके से इसके कंपोनेंट के ट्रूथ वैल्यूज के कारण से। तो ऐसे जो स्टेटमेंट होंगी इसको कहा जाएगा ट्योटोलॉजी। बात क्लियर है? ऐसे परिभाषा आपको लिखने होंगे। बात क्लियर है ना? एकदम सिंपल था। कोई इसमें क्या परिभाषा को रटना पड़ेगा अलग से? बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बीएससी से एमएससी आपको आसान लगेगा? मैं 100% इस बात की गारंटी देता हूं, बीएससी में जो पढ़ रहे थे उसकी तुलना में एमएससी आपको ज्यादा आसान, ज्यादा रोचक लगेगा, है ना, ज्यादा रुचिकर लगने वाला है। आप लोग को बढ़िया लगेगा, आपको मजा आएगा, है ना, पढ़ने में।
तो परिभाषाओं को ध्यान में रखना है बच्चों, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े। जैसे कि मैं आपको टोपोलॉजी पढ़ाऊंगा, सब बोलते हैं टोपोलॉजी कठिन है, सबसे बेहतरीन सबसे सरल टोपोलॉजी होगा, याद रखिएगा। मैं पढ़ाऊंगा, आपको मजा आएगा देखने में समझने में। चलिए इसको हम बनाकर देखते हैं। PQ लिखा है, अब कभी R लिखा होता तो समझ जाइएगा कहीं जो है स्टेटमेंट जो है 3 प्रकार के अलग अलग स्टेटमेंट का कंपाउंड बनाना है, तो नया बड़ा स्टेटमेंट तैयार होगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए टेबल थोड़ा बढ़ जाती है। चलिए इसका बनाकर देखते हैं, बनेगा ट्रू आएगा क्या चेक कर लेते हैं। यहां पर लिख दिया मैंने P, फिर क्या है बच्चों यहाँ पर Q, 2 बार ऐसा बोलना पड़ता है, देन हमको समझना पड़ता है ना। मैं इसको थोड़ा सही तरीके से लिखता हूं क्योंकि तिरछा खड़ा होने से तिरछा जो है लिखाता है। ये P, फिर है बच्चों Q, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर P का ये जो है डिसजंक्शन Q के साथ, फिर आएगा क्या P इंप्लाइज करेगा या फिर कंडीशनल P आपका ज्वाइन कहना है तो ज्वाइन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैंने एक टेबल बना दिया, और इसी के लिए और अलग से टेबल बनाना है तो किया जा सकता है। मैं अलग से इसके लिए बनाऊं तो भी ठीक है, या फिर इसी में जोड़ के बना दूं तो भी ठीक है। वो बनाने का क्या तरीका होगा कि अगले वाले में Q और कंजक्शन, क्योंकि इसी चीज का तो उपयोग किया गया है, तो Q से इसको इंप्लाइज करना चालू करूंगा, तो यहां पर भी देखेंगे कि वही हरकतें होंगी कि नहीं करके। क्या अलग से टेबल ना बनाकर एंड करके लिखा तो अलग टेबल बनाने के लिए कोई बच्चा बोल सकता था, लेकिन मैं एक ही टेबल में बनाऊंगा तो भी ठीक है, और आप जो है अलग अलग टेबल बनाइएगा, है ना। मैं इसी पे लिख रहा हूं क्योंकि कथन वही है और उनके इंप्लाइज करने का तरीका थोड़ा सा बस अलग है। P की जगह Q आ गया है बस। ये हो जाएगा ट्रू बच्चों, ट्रू, और ये फॉल्स, और यहां पर फॉल्स। ओके, यहां पर बोल दिया एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स। अब चेक करते हैं सभी पे ट्रू आएगा या नहीं। ये एग्जांपल्स है, और ये आपको ऑब्जेक्ट भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्यूटोलॉजी या फिर इज नॉट ट्यूटोलॉजी, ऐसे करके। बात क्लियर है ना। तो करके देखते हैं सिंपल सा। दोनों का बच्चों डिसजंक्शन करेंगे, डिसजंक्शन में क्या आएगा यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर एक ट्रू होने पर ट्रू, एक ट्रू होने पर ट्रू, दोनों फॉल्स होने पर ही फॉल्स होता है। आई होप कि आप लोगों ने याद किया होगा। तो बार बार हम लोग को पिछली क्लास की जो चीजें हैं वो याद होनी चाहिए। डिसजंक्शन में कोई भी ट्रू होता है तो ट्रू होता है, कंजक्शन में एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाता है, दोनों ट्रू होने पर ही ट्रू हो पाता है उसमें, है कि नहीं। तो कंडीशनल में देखते हैं तो कंडीशनल में इधर से फॉल्स ट्रू देखते हैं और इधर फॉल्स देखते हैं, तब जाके हम उधर फॉल्स लिख पाते हैं, ऐसे करके। और बाई कंडीशन में दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, दोनों फॉल्स होगा तो भी ट्रू, ऐसा होता है। और नेगेशन में जस्ट उल्टा। तो इसको याद कर लीजिएगा, बार बार याद हो जाता है बच्चों को। अब हम कंडीशनली इस पे करके देखेंगे। P से किधर जाना है, Q की ओर जाना है। अब हमने Q में क्या बताया है कि इधर ट्रू होगा इधर फॉल्स होगा तभी फॉल्स लिखा जाएगा। तो 2 जगह हमारे पास ट्रू है, P से Q इधर जाना है, इधर जाना है इसकी ओर, ये बीच वाले को छोड़ दो, हटा दो। तो इधर ट्रू देख के इधर फॉल्स खोजनी होती है, तब क्या लिखते हैं, ट्रू देख के अगर आपको क्या मिल जाता है, फॉल्स मिल जाता है, तब फॉल्स लिखा जाता है। ये कंडीशनली का जो है उसके ट्रू टेबल बनाने के तरीके हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या मिला बच्चों, ट्रू 2 जगह है। अब फॉल्स खोजने गए तो फॉल्स मिला ही नहीं, तो दोनों जगह क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। अदरवाइज वाले में भी क्या आ जाएगा, ट्रू ही आएगा। बस आया कि नहीं। अब बच्चों मैं आप लोगों को गलत क्यों पढ़ाऊंगा और गलत लिखवाऊंगा क्यों, समझने वाली बात है। जब समझ नहीं आता है तो दोबारा समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे वीडियो वाले में देख रहे हैं बच्चे वीडियो में, तो उसको दोबारा वीडियो रिपीट करके देखना चाहिए। आप लोग को समझ नहीं आएगा तो क्या करेंगे, आप लोग भी उस चीज को रिपीट करके देखेंगे, क्योंकि यूट्यूब में आएगा, फिर आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब ये सही है। अब इसी प्रकार से इसके लिए देखिए उल्टा आना है, Q को इंप्लाइज करना है इसकी ओर। तो Q एक ट्रू होगा तब फॉल्स ढूंढना है बोले, तो 2 जगह ट्रू है हमारे पास, ये ट्रू और उधर फॉल्स खोजना था, तो नहीं मिल पा रहा है। देखो इधर ट्रू है तो फॉल्स होता तो फॉल्स बनता, बट ट्रू है फिर ट्रू है, तो मैंने बोला है ट्रू होगा फिर ट्रू होगा, तब भी क्या होगा, आपको ट्रू लिखना पड़ेगा, फॉल्स नहीं। फॉल्स की स्थिति एक ही बन पाती है, वह है इधर से ट्रू देखो, इधर से फॉल्स देखो। जिस पर कम इंप्लाइज होगा उधर का फॉल्स, जिधर से इंप्लाइज होगा उधर से ट्रू। तो जिधर से इंप्लाइज हो रहा है Q से हो रहा है, यहां भरना है हम लोग को। तो यहां पर एक जगह ट्रू दूसरी जगह ट्रू, बट इधर फॉल्स होना चाहिए था, वो फॉल्स नहीं मिल पाया। फॉल्स लिखने के लिए तो फॉल्स नहीं लिख पाएंगे, हमें एक ही स्थिति यहां पर मिल पाएगी, ट्रू, ये जगह ट्रू, ये जगह ट्रू, सब जगह ट्रू, है कि नहीं। तो ये क्या है बेटा, लॉजिकली वैलिड है, ये भी लॉजिकली वैलिड है, या फिर बोलेंगे ट्यूटोलॉजी, या फिर बोलेंगे लॉजिकली ट्रूथ स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स क्या है, लॉजिकली ट्रूथ है। एकदम क्लियर है कि नहीं। तो ये IMP क्वेश्चन है बहुत,
बहुत ज्यादा आईएमपी है। अभी आप लोगों को क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिलाएंगे और क्वेश्चन पेपर चेक कीजिएगा बेटा। सारे क्वेश्चन पेपर में आप लोग को यही ऐसे प्रश्न मिलेंगे। टेटोलॉजी का क्वेश्चन मिल जाएगा, डिफाइन टेटोलॉजी विथ एग्जांपल बोलेगा। अगर डिफाइन टेटोलॉजी विथ एग्जांपल बोलेगा तो बड़ा एग्जांपल बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना है आपको, छोटी एग्जांपल जो है, आपकी जगह कम होती है ना बच्चों, तो विथ एग्जांपल बोलेगा। अब एग्जांपल बोलेगा, सोचो भला, दिमाग लगाना है। डिफाइन टेटोलॉजी विथ एग्जांपल, ट्रूथ वैल्यूज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर जगह है तो ट्रूथ वैल्यू छोटा सा फटाक से कोने में, क्योंकि छोटे छोटे अक्षरों में लिख देंगे तो भी बन जाएगा, तो लिख के बनाना चाहे तो छोटा छोटा फटाफट बना देना। अगर नहीं लगता जगह कचरा हो रहा है करके तो नहीं लिखना। एग्जाम्पल को प्रूव करो कि ये ट्यूटोलॉजी है या नहीं, ऐसा नहीं कहा, एग्जाम्पल बता बोला। तुम चेक करो भाई, हम तो एग्जाम्पल बता दिए, ये ट्यूटोलॉजी है, ये एग्जाम्पल है, और उसको यकीन नहीं हो रहा है तो चेक कर ले, तो फिर सही बात है ना। एग्जाम्पल को एक्सप्रेस करो, थोड़ी ने बोला भाई विथ एग्जाम्पल बोला, तो एग्जाम्पल मैंने दिया दो, आपने एक पूछा मैं दो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा 3 4 5 6 जितना भी देना है दे दीजिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, है ना, समझिएगा। अब आता है यहाँ पर कंट्राडिक्शन या फिर बोलते हैं फैलेंसी। उसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं लिख देता हूँ, फिर बाद में जो है मिटाने का मन नहीं करता या फिर सही करने का मन नहीं करता, जब हाथ चलता है तो लगता है कि ये सही है, अब लिख देना फैलेंसी, है ना, चेक कर लीजिएगा उसका स्पेलिंग को। तो फैलेंसी क्या होगा, इसी की परिभाषा को ही तोड़ेंगे। देखो ध्यान से सब लोग समझो, पुस्तक का कम फॉलो करना। अ कंट्राडिक्शन या फिर फैलेंसी, अ कंट्राडिक्शन इज अ स्टेटमेंट which is false for all truth values of its component, उनके कंपोनेंट के लिए उसकी जो इधर की जो वैल्यू आएगी which is false values, जो वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, which are false values, जो भी है ना। तो मैं तो स्टेटमेंट को बोला हूं, एक स्टेटमेंट है उसी के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए which is बोला, और वैल्यूज बोलेंगे तो जो वैल्यूज है सारे के सारे उसके फाल्स नजर आएंगे। छोटा इस एग्जांपल को देखिएगा, इसका अगर हम क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे, हम इधर लिख देंगे P और इधर हो जाएगा उसका क्या है बच्चों, उसका निगेशन। अब इसका क्या कर देंगे, ये एक बार ट्रू बोलेगा एक बार फाल्स बोलेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, दो व्यक्ति होती तो उनमें कॉम्बिनेशन तैयार होता, एक सही बोलेगा एक झूठ बोलेगा, दोनों सही बोलेगा कभी दोनों झूठ बोलेगा, इसलिए 4 ठो लिखना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तो कई बच्चों के दिमाग में यही चलता रहता है, ये कहां से आया, तो पहले अपने आप को ठीक कर लो, फिर समझ आ जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे, फॉल्स, यहां पर क्या लिखेंगे, ट्रू, हाँ कि ना। अब इसमें क्या किया जाएगा, बी, ये है पी, अब बीच में है कंजक्शन का निशान और ये है क्यू। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो कंजक्शन में क्या होता है, कोई एक गलत बोल देगा तो गलत कहलाएगा, एक भी फाल्स होगा तो फाल्स होता है, ये कंजक्शन का है निशान। जबकि डिसजंक्शन में क्या होता है, एक भी सही हुआ तो सही। ये कंजक्शन एक ही स्थिति में सही हो सकता है जब दोनों को दोनों जो है सही बोले तब, है कि नहीं। तो फाल्स आ गया, इट मींस दैट ये क्या है आपका, पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज कंट्राडिक्शन, इसको मिला दिया इसको मिला दिया किसी और को मिला दिया, देखो थोड़ा सा इसको और इसको पकड़ लेगा। और बच्चा जो है मान लो बिल्कुल वो चीजों को ना जानते हुए केवल रट के गया है कुछ चीजों को। एग्जांपल, क्यों बच्चे कैसे रटते हैं एग्जांपल, इसका एग्जांपल ये, इसका एग्जांपल ये, अरे भाई करके देख ले पहले, तो सोच ले पहले कौन सा क्या है करके, तो ये आना चाहिए, बीच का जो लिखा गया है उसका अर्थ समझ आना चाहिए। देखो हल्का सा हमने यहाँ पर चेंज किया तो वही कंट्राडिक्शन जो है वो था जो पहले हमारा डिसजंक्शन था, डिसजंक्शन से जब कंजक्शन तैयार किया गया तो अपने आप में जो बोलने वाला था उसी को फैलेंसी प्रूव कर दिया गया, है ना। थोड़ा सा अलग हो गया ना, और अलग करने कारण से देखो उसका कितना हाल हो गया। इसको पकड़ते हैं हम लोग, इसको बनाकर देखते हैं, इसमें कितने लोग हैं, पक्का 2 लोग दिख रहे हैं, तो 2 लोग में इसको मैं P बोल रहा हूं, एक को मैं क्या बोलूंगा, Q बोलूंगा, जगह कम है इसलिए ऊपर में लिख रहा हूं। ये ट्रू बोलेगा, फाल्स बोलेगा। मैंने यहाँ बहुत सारे थ्योरी इसलिए लिख दिया ताकि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। अगर मैं बोलते बोलते तुम लोग को लिखवाता अलग से, टाइम अलग से तुम लिखने में लेते, समझने में लेते, उससे अच्छा हमने लिख दिया, एग्जाम्पल में फटाक से पहुंच जाएंगे, क्योंकि ज्ञान तो उतना ही हासिल करना है ना। तो आप लोग के आने से पहले 5 मिनट मैंने फटफट लिख दिया इसको। ये क्या बोलेगा बच्चों, एक बार ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। यहां पर क्या किया जाए, ओके, हमको ऑपरेशन देखेंगे तो एक बार P कंजक्शन डिसजंक्शन Q करना पड़ेगा, राइट, ये ठीक है। और अच्छा इससे पहले ये निकाल लेते हैं ना हम लोग, क्या निकाल लेते हैं, निगेशन ऑफ P एक बार निगेशन ऑफ Q, है कि नहीं, ये निकालेंगे।
और इनका भी अलग से भविष्य में करना है, तो हम जो है जगह बना लेंगे, बिल्कुल जगह बन जाएगा, घबराने का नहीं। आपको इसको उठाना है तो ऊपर तक ले जाइए, ऐसे इस प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, इन दोनों को क्या करना है, हम लोग को डिसजंक्शन करना है पी और क्यू को, और क्या करना है बच्चों, हम लोग को निगेशन ऑफ पी कंजक्शन निगेशन ऑफ क्यू करना है। अच्छा, और अंत में क्या करना है, थोड़ा सा इधर भी मिटा देता हूं, बाद में जो है इनको भर दूंगा मैं। अंत में ये जो है बच्चों एक ब्रैकेट में, इस बात को याद रखिएगा, समझिएगा कैसे। आपको थोड़ा सा ऑपरेशन को दिमाग में रख के करना पड़ेगा इन चीज को, ये कई बार लिखा रहता है अस्पष्ट होता है। तो ये अगर आपके वही स्टेटमेंट्स थे पी और क्यू, उनके बीच में ऑपरेशन हो चुका है, इधर उनका निगेशन के बाद उसका ऑपरेशन किया गया है, मतलब इसको एक अलग ब्रैकेट में इनका पहले होगा, ये दिमाग में रखेंगे थोड़ा सा, इनका हो जाएगा मत सोचना। तो कई बार जो है ब्रैकेट नहीं लगा होता तो पहले दिमाग लगाएंगे, ब्रैकेट लगाना चाहिए क्या करके, है ना। तो ब्रैकेट लगा था, मैंने मिस किया है, आप इसको मिस नहीं करेंगे, मैं उसको सही कर दिया। ठीक है बेटा, ये ब्रैकेट यहाँ पे एक्चुअल में लगना था, वो ब्रैकेट मैंने अब लगा दिया। ठीक है, वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है कि इनका पहले कर दें फिर इनका कर दें, फिर पूरा कचरा होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस पूरे को क्या कह दूं बेटा, इस पूरे को मैं कह देता हूं कोई नया स्टेटमेंट ए बोल सकता हूं क्या, इधर तो लिख नहीं पाऊंगा इतना बड़ा को, है ना। बस इनका ये अर्थ था, इन दोनों का क्या करना है, कंजक्शन करना है, इसका कंजक्शन करना है, ये दिमाग में है, इसका कंजक्शन इसके साथ करना है। ओके, तो मेरा टेबल जो है अब जो है डिस्टर्ब नहीं होगा जी, वरना जो है जगह मिटा के फिर इधर उधर करना पड़ता। चलिए अब भरते हैं। ये P में इसका निगेशन करेंगे, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, इस ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, इस फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, इस फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। इसका निगेशन कीजिएगा, यहां पर हो जाएगा फॉल्स, यहां पर हो जाएगा ट्रू, यहां पर हो जाएगा फॉल्स, यहां पर हो जाएगा ट्रू। ओके, अब इन दोनों का करना है क्या आपको, डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन में क्या होता है, इसका हो जाएगा ट्रू, एक भी ट्रू होता है तो ट्रू होता है, एक भी ट्रू होता है तो ट्रू होता है, दोनों फॉल्स होने पर ही फॉल्स होता है। ये बात भी क्लियर है ना। ये हमारा डब्बा ए वाला है पूरी तरीके से, है ना, ये अब बनेगा भी, देखिएगा। यहां पर आपको इन दोनों का क्या करना है, कंजक्शन करना है। अब कंजक्शन में एक ट्रू होने पर ही, सॉरी, दोनों ट्रू होने पर ही ट्रू होता है, अदरवाइज क्या होता है भैया, फॉल्स होता है। तो फॉल्स फॉल्स डाल दीजिएगा। क्या मैं समझा पाया, फटाफट होता है ये सब चीज। अब मेरे को ए करना है, ए का क्या अर्थ होता है, ए का मतलब पूरा स्टेटमेंट नया एक बोला गया था। अब इन दोनों के बीच में ये दो भाग बना के हमने इसको थोड़ा समझा, क्योंकि टर्म्स बाय टर्म्स, स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे बढ़ाते हो, तो पूरा मिलके एक कथन तैयार किया गया था, उस कथन की ट्रूथ वैल्यू निकाल रहे हो, तो कथन को मैंने ए कह दिया। और ये कथन कैसे बना होगा, इस वाले का और इस वाले का कंजक्शन से बना। अब कंजक्शन में क्या कहा गया है, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो देखो कहीं पे दोनों ट्रू नहीं दिख रहे हैं, फॉल्स कोई ना कोई फॉल्स है, इसलिए फॉल्स 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 फॉल्स। तो ये पूरी तरीके से अंत में क्या आ गया बच्चों, फॉल्स फॉल्स आ गया। इसलिए ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा कंट्राडिक्शन, या फिर बोलेंगे फैलेंसी। दो लोग मिलकर जो है कुछ पका रहे थे जो कि पूरी तरीके से विरोध था, गलत था, है ना, वैलिड नहीं था वो। ठीक है, इसलिए पूरी तरीके से असत्य बातें की जा रही है और मिलके जो है असत्यता को ही ये जन्म दे रहे हैं, सत्यता को जन्म नहीं दे रहे। जो लॉजिकली पूरी तरीके से ट्रू होती है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो वैलिड होता है, उसको कहा जाता है, दोनों मिलके ऐसे चीज बनाते हैं, ऐसे कथन को कहते हैं जो कि समाज के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए। अब ये मिलके बना रहे हैं, वो समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है। मतलब वो जो हम चाहते हैं वैसा फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल बातें होती हैं, ऐसा कह सकते हो। जो फेवर में होगा अच्छी बात है, कुछ सोच लिया, तो अनफेवरेबल होती हैं इनकी जो रिजल्ट्स होती है, उसी को कहते हैं हम लोग कंट्राडिक्शन। क्या मैं समझा पाया इसको अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन बना लोगे बेटा, इसलिए रिवीजन केवल हमारे मेन बिंदु जिस पर हम ट्रू टेबल को बनाना सीखते हैं वहीं पर फोकस करना कल की क्लास में। बाकी कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, कुछ भी दे बना सकते हो, पक्का ना। अब अभी तक जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे ना, सबको जज करना बेटा। और कई लोग क्या कहते हैं पता है कि सर इसका क्वेश्चन पेपर में जो रहता है क्वेश्चन वो हमारे पुस्तक में नहीं दिखता, इस सब्जेक्ट में नहीं दिखता कभी कभी। तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्या इसको खोजेगा भाई, क्यों खोजना है, तेरे को जरूरत थोड़ी नहीं खोजना, जो भी मिले तू चुपचाप बना ले उसको। तो कई बार होता है बच्चों के दिमाग में, जैसे कि हमारा रियल एनालिसिस में, टोपोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बुक में था, अब ये जो है कभी कभी कोई क्वेश्चन बुक में नहीं है,
तो ये मतलब बाहर से है क्या? अरे टॉपिक से है भाई, बना के दिया, घुमा के दिया आपको। तो ऐसा नहीं कहना है कभी कि अरे ये हमारा टॉपिक से बाहर है। टॉपिक से बाहर नहीं, टॉपिक के अंदर है। क्वेश्चन जो है कुछ भी बना के दे सकता है, ठीक है? तो डरने का नहीं, ठीक है? जो मन लगता है अच्छे से आप उसको बनाने का प्रयास करना। और अच्छा, एमएससी में एक चीज और आपको समझना है, आपको नहीं पता होगा किसी प्रश्न का उत्तर तो भी जो है एमएससी वाला को कुछ ना कुछ पता होता है। और कुछ ना कुछ पता है ना, कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करना है। नहीं पता नहीं लिखूंगा, नकार दूंगा, ऐसा नहीं कहना है। कुछ तो पता होगा तुमको उसके संबंध में, तो जो पता है वो लिखना है, फिर अच्छे से थोड़ा बताने का प्रयास करना है। और अपने तर्क के माध्यम से उसको प्रूव भी करने का प्रयास करना है कि मेरे मत से ये ऐसा हो पा रहा है, अब मैं इसका उत्तर ऐसा देना चाहता हूं। आप गलत हो या सही हो उसको जज नहीं कर रहे हैं। आपको प्रश्न पूछा गया, आपका प्रश्न का उत्तर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। प्रश्न आपको उस उत्तर को बताना था, विद्यार्थी को प्रश्न पूछा गया, उत्तर विद्यार्थी अपना देगा भाई। पर धन इच्छा परीक्षा। अब परीक्षा में परीक्षण किया जाता है, जरूरी थोड़ी नहीं सही उत्तर देगा वो, लेकिन गलत उत्तर देगा तो भी वो जो है पक्का विद्यार्थी जो है थोड़ा मेधावी है, वो अपना जो है उत्तर देने का हिम्मत रखता है। और कुछ भी दिया जा सकता है जो आपको ठीक लगता है, वो कुछ भी अंडरस्टैंड भी नहीं लिखना है। अब आता है बच्चों लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अभी शब्दों को समझिएगा, आप तीनों मिलके बताइए यहां पर। जैसे कि लॉजिकल जो है दो स्टेटमेंट है उसको इक्विवेलेंट कहना चाहता हूं। इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? सोचो, बोलो, और बोलो, जल्दी उत्तर दिया करो बेटा। जो कि एक जैसा हो, इक्विवेलेंट का ये मतलब है तुल्य हो। दोनों बातें अलग तरीके से करेंगे लेकिन अंत का इसका हरकतें क्या होंगी? घूम फिर के एक ही बात को कहने वाले हैं। अब एक ही बात को कह रहा है मतलब उसके ट्रूथ टेबल सेम बनेंगी उनके द्वारा कहे गए बातों का। ऐसे अब ट्रूथ टेबल का कहने का ये मतलब नहीं होता उसका अंत में कहा गया चीज, जैसे कि ये कुछ कहा, ये और ये जैसे कि अलग अलग स्टेटमेंट होते तो इनकी जो ट्रूथ वैल्यूज है सेम टू सेम, इधर भी ट्रूथ वैल्यूज का सेम टू सेम भराता। तो ये जो है मिल के दोनों जो कुछ कह रहे हैं और इधर से जो मिल के कह रहे हैं वो जो है अंत में जो है एक जैसे बता रहे हैं। बात समझिए, जैसे कि एक स्टेटमेंट हो गया बेटा ए, ये स्टेटमेंट में कोई ए है और कुछ भी है, ये किसी भी प्रकार से कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जो भी ऑपरेशन से बना होगा। लॉजिकल ऑपरेशन हमारे पास है, आप जानते हो, जो भी है कंजक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन और आपके पास कंडीशनल, बाय कंडीशनल। अब एक बी भी है, वो भी अपने तरीके से बोल रहा है बात को, अपना बोल, दोनों को कहने का तरीका दोनों का अलग अलग है बच्चों, लेकिन अंत में इसके जो है एक लाइन बनती है ट्रूथ टेबल का, और इसका अंत में जो है ट्रूथ टेबल में उसका लाइन बनता है। इसके द्वारा जो बोला गया लाइन जो ट्रूथ टेबल में आया, इसका वाला भी ट्रूथ टेबल में वही लाइन आता है अंत में। तो मतलब दोनों का रिजल्ट देने का तरीका अंत का सेम है। उधर कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन जब अंत में जाना चालू किए तो उनका रिजल्ट क्या आ रहा है? एक जैसा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है लॉजिकली ट्रूथ है इनकी कहने के तरीके, है ना। शुरू में भले अलग बोले हैं, अलग अलग तरीके से बोले, लेकिन इनकी ट्रूथ वैल्यूज क्या है? सेम है। तो समाज द्वारा उसको एक जैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, एक जैसे भाव दिया जाएगा, दोनों का सेम रिजल्ट है। यही जो है मशीन में कॉन्सेप्ट आएगा। दो मशीनें एक जैसे हरकत करेंगे तो इसको इक्विवेलेंट मशीन कहेंगे। आउटपुट सेम देगा तो यस, यही बातें होंगी बच्चों। तो इस बात को समझना था, तो हमने अपने तरीके से लिख दिया है। टू स्टेटमेंट्स या फिर टू प्रोपोजिशन, कैपिटल P एंड Q। स्मॉल क्यू नहीं बोला, स्मॉल क्यू का मतलब होता है एक व्यक्ति बोलता है तो उसको स्मॉल क्यू बोलते हैं, देखो। और ये स्मॉल P Q जो भी है वो एक व्यक्ति बोलेगा तो अपना अपना है वो। अब ये वाला घूम फिर के कंपाउंड स्टेटमेंट रहा होगा। P मतलब मिल के बड़ा सा कोई कुछ कहा गया, Q मतलब दूसरा कुछ कहा गया मिल के। कितने लोगों ने कहा ये नहीं है, कितने लोगों ने कहा ये नहीं है, लेकिन ये कहा गया है दो व्यक्तियों द्वारा, तीन व्यक्तियों द्वारा या फिर एक व्यक्ति द्वारा घूम फिर के बनाया गया हो, लेकिन ये अपने आप में कंपाउंड स्टेटमेंट है, ऐसा कह सकते हो, चलेगा। और सिंपल भी हो सकता है, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ूं मैं। टू स्टेटमेंट्स कैपिटल P एंड Q आर सेड टू बी, या फिर A भी बोल सकते हो, आर सेड टू बी क्या है? लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। बीच में डाला है तो बीच में और डाल दीजिए। लॉजिकली इक्विवेलेंट कहा जाएगा एक दूसरे का, लॉजिकली इक्विवेलेंट कहा जाएगा एक दूसरे का इफ दे हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज। यदि उनके पास क्या हो? अंत की जो ट्रूथ वैल्यू हो, अंत की बात करें, दे हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज, बस, है ना। या फिर दे हैव आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यूज। आपके पुस्तक में बेटा उसमें शब्द लिखा होगा आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यूज करके, है ना। जब इसका आप टॉपिक पढ़ेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंट का तो उसमें लिखा होगा दे हैव आइडेंटिकली ट्रू बोला गया है।
आइडेंटिकली ट्रू मतलब अंत में जो बोलने का तरीका है वो आइडेंटिकल है, एक जैसे। आइडेंटिकल का ये मतलब होता है। देखिए अब आइडेंटिकल का आपने चिन्ह जो पढ़ा होगा बच्चों, ये इक्वल टू का निशान है और ये क्या है, आइडेंटिकल इक्विवेलेंट का निशान है ना, आइडेंटिकल इक्वल का। जैसे कि ए बराबर बी, ए ही बी है बी ही ए है। और इक्वल का क्या मतलब होता है, ये समीका असमीका की बात हो जाती है। जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 8 इज इक्वल टू x के कुछ मानों के कारण से ये जीरो हो पा रहा है और ये अलग है, ए ही बी है बी ही ए है, इसको बोलते हैं आइडेंटिकल इक्वल। बात क्लियर है। तो कहीं हम जो है बीच में आगे चलकर ऐसे भाषा का भी प्रयोग करेंगे, तो कहीं आइडेंटिकल इक्वल बोलेगा, पूर्णतः जीरो बोलेगा, मतलब पूर्णतः जीरो ही है वो, बराबर जीरो मतलब बराबर जीरो, और ये कंडीशन पर जीरो है वो, है ना, ये इक्वल टू जीरो। किसके कारण से पता नहीं, एक्स के कारण से, ऐसा बोला जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोग को? तो प्यारे बच्चों बात आपका क्लियर होना चाहिए। एक बार पढ़े, अच्छा पढ़े, तगड़ा पढ़े, और उसमें जो है बार बार जो है और कॉन्सेप्ट को मिला के आगे और अच्छा किया जा सकता है। अब देखिए हमने यहां पर इसको मेंशन कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, इट इज डिनोटेड बाय P आइडेंटिकल इक्विवेलेंट टू Q, ऐसा ये नोटेशन है आइडेंटिकल इक्वल का। ठीक है, ये भी बोलेंगे स्टेटमेंट P इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट Q, ये नोटेशन है बच्चों, है ना। अब इसको कैसे लिखा जाता है और आगे चलकर ना कुछ जगहों पर इसका प्रयोग मैं करूंगा तो समझ जाइएगा। P बराबर Q बोलूंगा तो भी ठीक है, और ये जो 3 ठो लाइन लिखूंगा तो भी ठीक है। ये अगर ऐसे लिखा जाए भविष्य में, इसको ऑपरेशन की तरह यूज करना है मान लो, तो बाई कंडीशनल यूज करेंगे आप लोग। क्या करेंगे, ये है तो वो भी है, वो है तो वो भी है, ऐसा। तो कभी इस ऑपरेशन को इस तरह से अब इस्तेमाल किया जाएगा, अंत में देखिएगा जरूर, मैं करूंगा इसको इस्तेमाल, बाई कंडीशनल की तरह इस्तेमाल करूंगा। किसको, ये जो है बराबर का चिन्ह होगा, चाहे 3 लाइन लिखा जाए चाहे 2 लाइन लिखा जाए, बराबर का चिन्ह को मैं किस तरीके से लिखने वाला हूं, बाई कंडीशनल की तरह उसको ऑपरेट कराऊंगा। कहीं किसी प्रश्न में ऐसा दिख जाए, क्या दिख जाए, लाइन दिख जाए डबल, मतलब बराबर का चिन्ह दिख जाए, 2 अलग अलग स्टेटमेंट दिया बच्चों और लिखा है ए, फिर जो है कंजक्शन बी, है ना, कथन है अलग अलग, है ना, और उसमें फिर क्या कर दिया है यहां पर डिसजंक्शन और ए का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। कॉम्प्लीमेंट को किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और बराबर में कुछ लिखा है और बोला है वो दुनियादारी करके लिखा है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर बोल दिया उसने कंजक्शन और घूम फिर के यहां पर आ गया बी और यहां पर डिसजंक्शन ए करके। ये सही है या नहीं है मैं तो नहीं जानता, और निकाल सकता हूं मैं सही है या गलत है करके। अगर ऐसा हुआ, ऐसा अगर हम कर पाए तो ऐसे चीजों को, ये जो बीच में चिन्ह लिखा है ये अगर सही होगा, अगर सही बताना चाहते हो, बोला कि ये बताइए ये जो लिखा गया ये सही है या गलत, ऐसा बोलेगा तो फिर क्या करेंगे आप, मेरे को नहीं पता, पहली बात ऐसे बोलेंगे, लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यूज बना देंगे, इसकी ट्रूथ वैल्यूज बना देंगे, और उसके बाद जो है इसको बाई कंडीशनल की तरह ऑपरेट कराएंगे, और अंत में इन दोनों के कारण से एक नया टेबल और बनेगा, दोनों के बीच में ये बाई कंडीशनली ये करेंगे, और अंत में ट्रू ट्रू आता है तो बोलेंगे कि ये सूत्र सही है। सूत्र की वेरिफिकेशन करने के तरीके हैं ये जो हमने लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट का प्रयोग किया, तो सूत्र को वेरीफाई करने के लिए उधर देखो मैंने लिखा है अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन, तो सूत्रों को जहां पर वेरीफाई करना होगा बराबर के चिन्हों को मैं बाई कंडीशनल की तरह यूज करूंगा। क्या ये बातें समझ आ रही हैं आप लोग को? ठीक है, ओके, ठीक है ना। अब हम इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या हम बना पाएंगे चेक कर लेते हैं। इसका ट्रूथ टेबल बनाना है हम लोग को। ओके, यहां पर लिख दूं P, यहां पर हो जाएगा Q, P का कंडीशनल करना है Q की ओर, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, एक बार निगेशन करना है तो निगेशन कर दीजिए, या फिर निगेशन वाले को पहले बना दीजिएगा, ये अपने अपने तरीके हैं। फिर क्या करेंगे, निगेशन ऑफ Q कर दीजिएगा, ये पहले P फिर Q, है ना, क्यों मैं दूर दूर ले जा रहा हूं इसको, ये P और एक है आपका निगेशन ऑफ Q। ओके, Q को पहले लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको लगाना है ऐसा ऑपरेशन तो भी ठीक है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होने वाला। क्या किया जाए, P का कंडीशनल Q की ओर दिखाना था, दिखा दिया आपने। Q का निगेशन जो है इंप्लाइज करेगा या फिर कंडीशनली किधर जाएगा, ये P की ओर जाएगा। अब ये कहा गया कि ये वाला स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट अगर अलग अलग बोला गया हो तो इसने कहा कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है, सिद्ध करो। तो यहां पर इस टेबल में जो भरा जाएगा बराबर इसके यहां पर भी होगा शायद,
अगर नहीं होता तो लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है बोला जाएगा। तो करके देखते हैं पहले, है ना। और किधर से किधर इंप्लाइज किया ये भी ध्यान में होना चाहिए बच्चों को। ये है ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, सही है। फिर यहां पर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, ओके। यहां पर हो जाएगा निगेशन, तो ट्रू का हो जाएगा बच्चों फॉल्स, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, ये फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। यहां पर ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, और ये फॉल्स का ट्रू, ओके। अब कंडीशनली इस वाले को पहले हल करते हैं। तो इधर से ट्रू खोजना है, इधर फॉल्स दिखना चाहिए, इधर से ट्रू देखना है, इधर से फॉल्स दिखना चाहिए। तो क्या होता है बच्चों, फॉल्स आता है, से यस और नो, सही बात है। इधर से ट्रू और इधर फॉल्स दिखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है, मतलब ट्रू एक बार लिख दीजिए। यहां पर देखेंगे तो आपको एक ट्रू दिखा, लेकिन फॉल्स दिखा, मतलब फॉल्स लिखा जा सकता है ना। अब बाकी जगह तो ट्रू है ही नहीं, तो चुपचाप फॉल्स क्या लिखेंगे आप लोग। यहां ट्रू नहीं है, मतलब यहां पर ट्रू आएगा। मैं क्या बोला, कंडीशनली, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं समझ रहे होंगे शायद, मान लो यूट्यूब में देख रहे हैं या फिर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं। पी से क्यू की अगर जाएंगे तो हमेशा इधर का एक का ट्रू देखेंगे और हमको फॉल्स देखना है, तब फॉल्स लिखा जा सकता है। अगर इनके अलावा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है तो चुपचाप जो फॉल्स लिखकर ट्रू लिख देना है ना। हमने परिभाषाओं में इस प्रकार से लिखवाया था। तो चलिए अब आपको इसको हल करना है, किधर से किधर जाना है, इधर से इधर जाना है। तो इधर से ट्रू और फॉल्स ढूंढना है। तो एक ट्रू मिला, एक ट्रू मिला, एक ट्रू के बाद फॉल्स आया, मतलब इधर फॉल्स लिखा जा सकता है। इधर तो आप चुपचाप क्या रखेंगे, ट्रू, अदरवाइज में आ जाएगा। तो देखो दोनों सेम आया, देखो इस टेबल को देखिए, ये टेबल और ये टेबल सेम आया है। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू। तो ये और ये आपस में, मतलब ये कहा गया कथन बराबर ये कथन है, या फिर लॉजिकली ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो क्या मैं ये आपका क्लियर कर पाया। तो कोई भी क्वेश्चन देगा तो क्या फटाफट बना सकते हो, परिभाषा बस एक बार समझो, और फालतू हमको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। कई बार क्या होता है, टीचर इन्हीं को खींचते रहते हैं, कभी टेटोलॉजी पढ़ा दिया, 5-6 क्वेश्चन उसी करा रहा है। एक बार पढ़ा दे, बाकी बच्चे पूरा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी रिपीट करके भी वीडियो देखेंगे, या फिर जो है उसमें अपना खुद का क्वेश्चन को बनाने के बाद जो है बार-बार जज करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसको मौका फिर मिलेगा और वो कर लेगा। एग्जाम जो आएगा, टेस्ट आएगा, सब में तैयारी करता रहेगा ना, तो बहुत एक्सपर्ट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। और एक तो एमएससी में समय कम होता है, बहुत ले दे के 3 महीना, ले दे के 4 महीना, धीरे धीरे करके मिल पाता है। उसमें तो बच्चों को समझने में ही समस्या होती है। कुछ बच्चों को जो है अंग्रेजी समझ नहीं आता, जबकि अंग्रेजी बहुत आसान होता है। तो केवल और केवल वो मनोदशा की बात है, अन्यथा मैं बोलूं तो एमएससी सबसे सरल है बीएससी की तुलना में भी। एलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन या फिर एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोजिशन या फिर स्टेटमेंट, एक ही टॉपिक है, एक ही मतलब है दोनों का। तो पहला आपका आइडेम्पोर्टेंट लॉ। कितने लोग को आइडेम्पोर्टेंट लॉ पता है? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं। आइडेम्पोर्टेंट लॉ देखना, मैं लिखूंगा उसको समझना। पी और कंजक्शन पी बराबर में पी। खुद का खुद के साथ कोई भी ऑपरेशन करते हैं उतना ही आता है। अब प्लस माइनस वाला में प्लस माइनस बोलो, प्लस और डॉट में देखे होगा, ए इंटू ए बराबर ए, है ना। ए प्लस ए बराबर भी क्या लिखते हो, ए, बुलियन अलजेब्रा में। और यही जो है आप जो है लेटेस्ट में भी पढ़ते थे, ए मिट ए बराबर ए ज्वाइन ए बराबर ए। इसको बोलते हैं आइडेम्पोर्टेंट लॉ। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, वर्गसम नियम कहते हैं बच्चों, ओके। तो इस प्रकार से आएगा। और यहां पर क्या लिख सकते हो, आपका मर्जी है, पी, और यहां पर डिसजंक्शन पी करेंगे तो भी क्या आएगा, पी आएगा। अब बराबर है, वेरीफाई करना है, बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं। इस सूत्र का उत्पत्ति भी करेंगे किसके माध्यम से, ट्रूथ टेबल के माध्यम से। अर्थात मैं इन दोनों को मिलकर कुछ कहूंगा, बराबर का मतलब बाई कंडीशनल होगा और पी का मतलब पी होगा, और अंत में इनकी ट्रूथ वैल्यूज में सब चीज टी दिखेगा, है ना। वेरीफाई करने के तरीके हैं। तो पहले हम सारे सूत्रों को लिखेंगे या फिर नियमों को लिखेंगे और नियमों को वेरीफाई कराएंगे ट्रूथ टेबल के माध्यम से। पहले देखिए, हम बीएससी में क्या किया करते थे, हम लेटिस की विधि से हल करते थे, याद है आप लोग को। उसमें जो भी तरीके थे उस माध्यम से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर करके निकालते थे, प्रूव करते थे। चाहे कोई भी हो, चाहे ये डेमॉर्गन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव हो, चाहे एसोसिएटिव हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, सबको हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड हम प्रूव करके निकालते थे, देखते थे परिभाषाओं के माध्यम से। अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम
ट्रूथ टेबल में लॉजिकल इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट लेकर ही प्रूव करेंगे और हम यहां पर ट्रूथ टेबल के माध्यम से उसको दिखाएंगे यस कि ये लॉजिकली वैलिड है, मतलब ये सूत्र सही है। ऐसा है, सत्यापन ऐसा किया जाएगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा, कॉम्यूटेटिव जानते हो कॉम्यूटेटिव कैसा होता है, बदल जाना क्रम विनिमय। तो ये P फिर क्या लिख देंगे हम लोग, चाहे कंजक्शन हो या डिसजंक्शन हो, P और ये Q हो जाएगा बराबर में क्या लिखा जा सकता है, ये Q और ऑपरेशन वही होते हैं और क्या लिखा जाएगा यहाँ पर P, आपस में बदल जाएंगे। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे P और यहां पर डिसजंक्शन Q, यही तो होगा, किसी भी तरीके से लिख सकते हो। यहां पर बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा Q, ऑपरेशन बदल दिए हैं और यहां पर लिख देंगे वही ऑपरेशन सेम टू सेम होगा P करके। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। सबको हम वेरीफाई कर सकते हैं फटाफट, अभी आप लोगों का क्लास वर्क भी यही होगा। ठीक, फिर आता है बच्चों एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ सबको पता है, मेरे ख्याल से पता होना चाहिए बच्चों। जैसे कि मैं इसमें तीन चीज को इस्तेमाल करूंगा तभी हो पाएगा। एसोसिएटिव का ये मतलब होता है तीन लोग हैं और तीन तरीके से वो चीजों को बोलेंगे, तो पहले दोनों को एक साथ लेकर जज किया जाएगा, फिर तीसरा को शामिल किया जाएगा बाद में, ये होता है एसोसिएटिव। ऑपरेशन सेम होते हैं तभी एसोसिएटिव आता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। कोई भी ऑपरेशन है सबको एसोसिएटिव नहीं बनाते, एक ही ऑपरेशन होगा, तीन लोग होंगे तब वो एसोसिएटिव बनेगा, है ना। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा बीएससी फाइनल में, मैंने आपको पढ़ाया है लेटिस में ए, फिर जो है ऐसा बीच में डॉट कर दिया या फिर प्लस कर दिया या फिर यहां पर जो है इसको ऐसा रख दिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया बी और यहां पर सी को रख लिया बच्चों, या फिर कभी कभी इन दोनों को रख लिया, है ना। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। हिंदी में कहा जाता है क्या, नहीं जी सहचर्य, अंग्रेजी वाली। ये कॉम्यूटेटिव मतलब होता है क्रम विनिमय बेटा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी ही रखना है हमको, हिंदी में बिल्कुल भी नहीं बोलना है क्योंकि फंस जाते हैं। तो वो बार बार मैं बस याद दिलाता रहता हूं। एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पर P बोलवाएंगे, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर Q को जो है अलग अगला वाले डब्बे में रख दीजिए, या फिर इनको एक डब्बे में रखिए, P और Q को एक डब्बे में रखिए, ब्रैकेट में रखिए, फिर से क्या कह दीजिए आप R को बुलवा दीजिए, और बराबर किसका होगा बेटा, इस प्रकार से, या फिर ट्रिपल लाइन भी खींच सकते हो। मैं बोलूंगा P, फिर कंजक्शन, फिर बाद में ये आपका Q, फिर कंजक्शन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे P, डिसजंक्शन Q, फिर डिसजंक्शन R बराबर क्या हो जाएगा, P को पहले बाहर करो, डिसजंक्शन ऑपरेशन बाहर कर दिए और ब्रैकेट को इधर लगा दिए Q और डिसजंक्शन ये हो जाएगा R। ओके, ये सारे आपका जो है एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज कहलाते हैं, नियम कहलाते हैं, लॉ कहलाते हैं, है ना। इन लॉज को जानते हो ना आप लोग, ठीक है, एक्सियोम लॉ सब यही है। ठीक, अब आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये भी दो होते हैं बच्चों, क्योंकि ऑपरेशन के अनुसार से आप दो बना सकते हो बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, ये आपका P बोल दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर कंजक्शन या फिर डिसजंक्शन किसी को भी लगा दीजिए और अंदर में ऑपरेशन को आप अलग रखेंगे। ठीक है, यहां पर क्या कर दिया मैंने Q और यहां पर रख दिया यहां पर डिसजंक्शन और यहां पर R बराबर क्या लिखा जाएगा। कोई बोलेगा सर ये जो है यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ब्रैकेट के अंदर और बीच वाला प्रिजर्व रहता है ना, संरक्षित रहता है। तो लिखेंगे P, फिर कंजक्शन होगा Q बेचारे के साथ, ब्रैकेट यहां आ जाएगा, बीच वाला प्रिजर्व रहेगा, ये अंदर वाले के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बीच में ऐसा, फिर P का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसके साथ, इस बेचारे के साथ, अपना ऑपरेशन लेके होता है तो R लिखा जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में जिनका थोड़ा कम होता है नॉलेज, वो क्या समझते हैं A डॉट वाला ही B प्लस C के साथ होता होगा, प्लस को बोल देते हैं बच्चों लोग, ये डॉट का मतलब ये समझ लेते हैं। अगर कभी इसको ऐसा पूछ लो, बताइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या लिखा जाएगा, B डॉट C करके, नहीं सर इसका कुछ नहीं होता, अरे होता है, क्या होगा बच्चों, A प्लस में B, बीच में डॉट, फिर होगा A प्लस में C, बाहर का ब्रैकेट में जितने भी होगा अंदर वाले के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है। बात ठीक है। वितरण नियम, और वितरण नियम में क्या आवश्यक है बच्चों, तीन लोगों का होना आवश्यक है और अंदर वाले का कुछ अलग ऑपरेशन होना जरूरी है, बाहर वाले का कुछ अलग होना ऑपरेशन जरूरी है, फिर आपस में ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इन ऑपरेशंस को विथ अपना बाहर वाले एलिमेंट के साथ। ठीक है, अब एक और लिखना है तो बिल्कुल लिख दीजिएगा, ऑपरेशन को जो ज्वाइन है उसको मीट है उसको ज्वाइन कर दीजिए, ये P यहां पर ज्वाइन और यहां पर हो जाएगा आपका Q मीट R। ठीक है, या फिर डिसजंक्शन और कंजक्शन कहिएगा,
क्या बटेगा, ये वाला इसके साथ बट जाएगा P डिसजंक्शन Q, बीच में प्रिजर्व रहेगा कौन, कंजक्शन, और P डिसजंक्शन R हो जाएगा बच्चों। ये आपके कौन सा हो गया, डिसजंक्शन हो जाएगा यहां पर, ठीक है। ओके, थैंक यू। डी मॉर्गन प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन प्रॉपर्टी कैसे लिखा जाए, तो पहले आप एक बार पहले कुछ लिख दो। ये पहला होगा, इसमें लिख दिया मैंने P और इसमें बीच में रख दिया मैंने Q, राइट। ये दोनों मिलके कुछ बनाते हैं, अच्छी बात है। इसके बाहर में आप निगेशन कर देंगे, क्या करेंगे, इसके बाहर निगेशन करेंगे, या फिर पूरे पर ऐसे आप निगेशन का निशान लगा दीजिएगा, या फिर यहां पर ऐसा निगेशन का निशान लगा दीजिएगा, एक ही मतलब निगेशन ऐसा लग जाता है, ठीक है। निगेशन होगा तो ये करता क्या है, पहले वाले को भी निगेशन बना देगा, ये निगेशन बना देगा और ऑपरेशन को भी पलटी मारता है, ज्वाइन का मीट, मीट का ज्वाइन, तो P हो जाएगा निगेशन और जो आपका ज्वाइन था वो बन जाएगा मीट और निगेशन हो जाएगा Q का। इसी को बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ, ठीक है बच्चों। ओके, फिर आएगा इधर तीसरा नंबर, अगर ऐसे हुआ और फिर से ऑपरेशन को बीच वाले को थोड़ा बदल के लिखिए, P कंजक्शन Q, कंजक्शन को डिसजंक्शन बनाएगा, डिसजंक्शन को कंजक्शन बनाएगा, और यहां पर लिखेंगे निगेशन ऑफ P, फिर बीच में आ जाएगा डिसजंक्शन और निगेशन ऑफ Q करके। अब सबको मैं वेरीफाई कर सकता हूं, अगर ये मेरे सूत्र सब सही हैं तो उसकी ट्रूथ वैल्यूज जो आएंगी वो ट्रूथ वैल्यूज क्या आएंगी, पूरी तरीके से ट्रू आएगा, और जो बराबर का चिन्ह है उसको बाई कंडीशनल की तरह ट्रीट करना है, मैंने पहले ही कह दिया है। बात क्लियर है, तो चलिए ठीक, चलो समझो। कोई भी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज हो, किसका, प्रोपोजिशन का, स्टेटमेंट का, उसको जांच करना है बोलेगा तो प्रोपोजिशन चल रहा है, स्टेटमेंट चल रहा है, तो स्टेटमेंट के बनाने के तरीके के अनुसार से ही उसको वेरीफाई करना है, ना कि किसी लेटिस वाला विधि किसी और विधि से चले गए, है ना। इसको वेरीफाई करो बोलेगा तो वेरीफाई करने का मतलब है ट्रूथ टेबल के अनुसार से बताइए कि ये सत्य है क्या। जब सत्य होगा इसका अर्थ ये होगा इस पूरे की जो ट्रूथ टेबल बनेगी वो बनेगी टी वाला, मतलब टोटोलॉजी होगा। जो चीजें टोटोलॉजी है मतलब वो क्या है, नियम है, और नियम जो है संसार द्वारा जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो एक्सेप्टेबल है तो चेक करेंगे एक्सेप्टेबल है कि ट्रू आना चाहिए बोले तो P का कंजक्शन P से किया जाएगा, है ना। P का कंजक्शन P से किया जाएगा। यहाँ पर एक डब्बा और इसका बन जाएगा, थोड़ा सा मैं गलत लिख दिया हूं, है ना। देखिए ये हमारा छोटा सा P, फिर क्या होगा, फिर से एक बार P, और क्या बोला गया, मैंने कहा बराबर का चिन्ह को बाई कंडीशनल की तरह ट्रीट किया जाए तब ये संभव है, ठीक। P का P के साथ क्या हो जाएगा, कंजक्शन, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, P का P के साथ बाई कंडीशनली वाला, मतलब P कंजक्शन P, और इसको बराबर बोलेंगे तो भी ठीक है, बराबर चिन्ह के साथ रखेंगे तो भी चलेगा। अब करके देखते हैं पूरी तरीके से ट्रू आएगा क्या। कितना बार बोलवाएंगे इसको, एक व्यक्ति है 2 ही बार बोल पाएगा, एक बार ट्रू बोलेगा एक बार फॉल्स बोलेगा, तो इसको भी एक बार ट्रू एक बार फॉल्स ही बोलवाना है आपको, ठीक है। एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, क्योंकि वही व्यक्ति बोला है, उसको अलग अलग तरीके से बोलवा रहे हैं, ऐसा मत बोलना कि सर फॉल्स बोलवा के फिर ट्रू बोलवाऊंगा, अरे एक बार बोला है बस, वो एक ही बार बोलेगा, वो एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, दो ही स्थिति है। तो कोई बोलेगा कि ऐसे पलटूं क्या, क्यों पलटेगा भाई, वो तो फिर स्थितियां बदल जाएगी, फिर वो एक बार बोल चुका है उसी को उस लाइन में दूसरी बार लिखो, दोनों का कंजक्शन करूंगा तो क्या आएगा, ये ट्रू आ गया और यहां पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, सही बात है। अब आपको क्या करना है, इससे जो है आपको फिर से P की ओर बाई कंडीशनल ले जाना है। बाई कंडीशनल का मतलब क्या होता है, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स, यही तो बाई कंडीशनल था। तो यहां पर ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ट्रू भी ट्रू होगा, आ गया। तो देखो लॉजिकली ये क्या हो गया, फिर वैलिड है, मतलब ये नियम सही था, बराबर का चिन्ह जो लिखा गया है सही लिखा गया है। इसी प्रकार से इसके लिए भी कर देते, आप क्या बनाते बच्चों, सेम टू सेम इसके लिए P का फिर क्या किया जाता, जो है अगर उल्टा है तो ये कंजक्शन कर देते, ये इस वाले को कर रहे हैं, इसके लिए पहले वाले के लिए ये हो गया। फिर क्या किया जाता, उस ये जो है आपका P, अच्छा क्यों बोल दिया गलती से, P डिसजंक्शन P, और P डिसजंक्शन P बराबर भी P ही होता है, ये कहना चाहते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो आप देखेंगे ये ऐसा कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है, गुरुजी बराबर बोले हो तो P बराबर ये में इसमें और इसमें बराबर आएगा क्या, हाँ बराबर आएगा, पक्का बराबर आएगा, है ना। तो मैं तो छोटा सा नियम को आइडेंपोटेंट को ट्रू कर रहा हूं, तो जो है कहीं ना कहीं पूरा बोल के जो है ट्रूथ वैल्यूज उसके सही दिखानी थी। ये एक बार ट्रू बोलेगा एक बार फॉल्स बोलेगा,
फिर से वो बोल चुका है, उसको आपने बस कंबाइन किया है। दोनों को मिलाएंगे तो ट्रू, दोनों को मिलाएंगे तो फॉल्स, है कि नहीं? क्या कर रहे हैं? डिसजंक्शन कर रहे हैं। दोनों से ट्रू आया तो बाई कंडीशनली में क्या होगा? दोनों ट्रू होने पर भी ट्रू होता है, दोनों फॉल्स होने पर भी ट्रू होता है। बात क्लियर है? इसी प्रकार से कॉम्यूटेटिव को हम प्रूव करना चाहते हैं, कोई भी नियम हो। एक तो ये होगा कॉम्यूटेटिव, ये जो लिखे हैं। दूसरा वाला इसको भी लिख सकते हो, किसी को भी लिख सकते हो, तो मैंने एक लिख दिया, दूसरा आप लिख सकते हो, सारे एक जैसे ही प्रूव किया जाएगा। बराबर चिन्ह का अर्थ ये होगा कि इनको पूरा मिला के जब अंत में इसका उत्तर देखा जाएगा तो पूरी तरीके से आपस में क्या आना चाहिए? ये ट्रू आना चाहिए। एक भी फॉल्स हुआ तो फिर वो नियम नहीं कहलाएगा, फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फिर। तो P एक बार ट्रू बोलेगा, एक बार ट्रू बोलेगा, फॉल्स बोलेगा, फॉल्स बोलेगा, ट्रू बोलेगा, फॉल्स बोलेगा, ट्रू बोलेगा, फॉल्स बोलेगा। दोनों का करना है क्या? पहले कंजक्शन में क्या होता है? दोनों में से दोनों ट्रू होगा तब जाके ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहां पर क्या आएंगे फिर? फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ठीक, इसका भी वैसी है, दोनों ट्रू होने पर ट्रू होते हैं, अदरवाइज फॉल्स। चाहे इधर से देखो उधर से देखो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होंगे, ये फॉल्स होंगे, ये फॉल्स होगा। अब दोनों से मिल के बनाना है। ये पूरे को अगर मैं ए कह देता, इस पूरे को बी कह देता, है ना, ये बराबर ए है ना, ए बराबर बी, ए बराबर बी दिखाना है। मतलब इन दोनों का क्या करना है? बाई कंडीशनली करना है। लिखना चाहे तो पूरा लिख दीजिएगा, पी आपका कंजक्शन क्यू बराबर क्या होता है? क्यू कंजक्शन पी, है ना, आपस में बराबर होगा कि नहीं? ऐसा करके बराबर है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू सबके सब टी दिखना चाहिए। तो देखिए बराबर का अर्थ ये है दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट का मतलब होता है बाई कंडीशनल। ये बराबर वो मतलब सेम का यही मतलब होता है। तो ट्रू है तो ट्रू, और फॉल्स होगा तो भी ट्रू। तो इस प्रकार से सब चीज ट्रू आता है। कोई भी नियम को बनाकर देखिए बच्चों। चलिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे तो अपन बताते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना है? आपको दिख रहा होगा, मैं एक को बनाऊंगा, बाकी सबको तुम लोग बनाओगे, है ना। एसोसिएटिव में 3 लोग बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 लोग बोल रहे हैं, डिमॉर्गन में 2 बोल रहे हैं, तो डिमॉर्गन का कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा, इसमें तो 3 लोग बोलते हैं तो टेबल बड़ा बनता है। तो देखिए मैं इधर मिटा रहा हूं, चेक कीजिएगा, समझिएगा कि किस प्रकार से लिखा जाए। तो थोड़ा जगह ज्यादा घेरेगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। कुछ बच्चे देख लिए होंगे, इसको समझ गए होंगे। कौन सा नियम को प्रूव करना है? इसको किसी एक को करना है, किसी भी एक को करना है। पहले को कर लेते हैं, दूसरे को करते हैं, जिसको बोलेगा उसको करेंगे। चलो पहला को करता हूं, और P फिर लिखा हम लोगों ने कंजक्शन Q, फिर बाद में क्या है बच्चों? फिर से कंजक्शन R बराबर क्या बोला हम लोगों ने? P कंजक्शन ब्रैकेट के अंदर क्या है? Q कंजक्शन R। ठीक है, देखते हैं इसका टेबल अलग थोड़ा सा बनेगा, उसका थोड़ा अलग बनेगा। अगर ज्यादा जगह घेरेगा तो ज्यादा इसको थोड़ा जगह देने का प्रयास करते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या बनाएगा। पहला हम बोलेंगे, सबसे पहले P बोलेगा कुछ, Q भी बोलेगा कुछ, और R भी बोलेगा कुछ। 3 लोग बोलने वाले हैं, ठीक है यार। चलो इसको देखें, ये अपन प्रूफ करके देखते हैं, है ना। इंक खत्म हो गया था इसलिए थोड़ा सा अपन इसको ब्रेक कर दिए थे। चलिए क्या कैसे कैसे बोलेगा भाई? ये P का कंजक्शन होगा कैसे? Q के साथ, है ना। फिर बेचारा ये जो है एक नया स्टेटमेंट बन जाएगा, और R को अपने आप में फिर समेट के बना लेगा। P कंजक्शन कुछ बोल चुका है बेचारा, ये डब्बा में आया, फिर R को मिला लिया अपने आप में, है कि नहीं। इसको हम A कह देते हैं, ठीक है जी, बड़ा सा, या फिर बड़ा P कह दीजिए तो भी चलेगा, XY बोलेंगे तो भी चलेगा। चलो इसको बड़ा सा A कहते हैं, दिमाग में रहेगा इसलिए। और क्या किस तरीके से बोलवाना है आपको, है ना। ऐसे यहां बगल में कर सकते हो तो भी चलेगा, या फिर इसको क्या कर दीजिएगा, ऐसे पहले कराते हैं बच्चों हम लोग, Q कंजक्शन R, है कि नहीं यार। अब इनको अब अलग से लिख देते हैं, ये ठीक रहेगा। P फिर कंजक्शन है Q, फिर R को बुलवा के शामिल करवा दिए, और इस वाले के साथ P को शामिल करवा दिए, है कि नहीं। अब हो जाएगा Q कंजक्शन R। यही तो बस समझना है, ये जिसने समझ लिया वो विद्यार्थी का आधा काम बन गया। कई लोग जो है ना इसी को नहीं समझते, कितना डब्बा बनेगा, अरे कितना डब्बा बनेगा वही नहीं समझ पा रहा, फिर गणित कैसे बनाएगा तू ऐसा करके। तो समझना है कि कितना डब्बा बनेगा, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और ये जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको आप लोग सही कर देना। टेढ़ा है पर मेढ़ा है, मेरा है क्या बोलते हैं क्या जी? मेरा है, ओके
ओके, ट्रू ट्रू और ट्रू, ठीक, वेरी गुड। ये क्यों बोला गया 4 बार ट्रू? 3 लोग बोल रहे हैं तो मैक्सिमम इसकी जो आपस में सब मिला के जो तर्क पैदा होंगे वो 8 प्रकार से पैदा होगा, है ना। वो दिमाग में अभी लगाएंगे। कई लोग बोलते हैं क्यों क्यों ऐसे लिखते हैं सर, पहले वाले में तो ऐसा बोलते थे ट्रू ट्रू फिर फाल्स फाल्स, इसमें क्यों तो इन लोग बोल रहे हैं तो 4 बार ट्रू लिख दिए फिर फाल्स। उसके पीछे अभी रीजन समझा देंगे। रीजन अगर हमारा क्लियर है तो चीजों को एक्सेप्ट करने में दर्द नहीं होता, वरना जहां जहां हमारा रीजन क्लियर नहीं होते, कारण पता नहीं होता, वहां पर बच्चों को दर्द होता है और वो कॉन्सेप्ट जो है जीवन भर सताता रहता है। ठीक है, छोटे कक्षा में भी हमने देखा था इसको, लेकिन कोई लोग समझाते हैं कोई नहीं समझाता टीचर, वो तो टीचर के ऊपर है, पता नहीं वो टीचर कौन था और कैसा था। अब हम मान के लिए भूल गए उन टीचरों को अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी, क्योंकि अभी तो अलग जिम्मेदारी आ गई हमारे ऊपर। अब क्या कराएंगे, क्यू वाले को 2 बार ट्रू बुलवाएंगे, फिर से 2 बार फॉल्स बुलवा देंगे, फिर ट्रू बुलवाएंगे इसको, फिर 2 बार फॉल्स बनवाएंगे, तो जो है हमारा मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन तैयार होना है वो तैयार हो पाएगा। इसको एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, इसको ट्रू एक बार फॉल्स, इसको ट्रू है ना, फिर एक बार फॉल्स, फिर एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। अब जो है रीजन बताते हैं बच्चों को क्यों ऐसे लिखा गया। पॉसिबिलिटी देखिए, हो सकता है तीनों जो है सही सही बोल रहा हो सकता है तीनों गलत बोल रहा हो, 2 कंडीशन तो ऐसे बनता है। फिर हो सकता है 2 बेचारा सही बोला 1 झूठ बोला, ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है कि ये पहला झूठ बोला अंतिम वाला भी, सॉरी पहला सच बोल रहा है अंतिम वाला सच बोल रहा है, बीच वाला झूठ बोल दिया। ये जो है पहले सही बोल रहा है, दोनों झूठ बोल दिए उधर। हो सकता है ये झूठ बोला ये दोनों सही बोल दिए, ये सही बोल रहा है एक बीच वाला झूठ, ये भी आपका झूठ बोल रहा है, सॉरी ये दोनों झूठ बोल रहे हैं बीच वाला सही बोल रहे हैं, दोनों सामने का झूठ बोल रहा है फिर इधर सही बोल रहा है, तीनों झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हम ऐसा बनाते हैं। क्या मेरा कारण समझ आ गया आप लोग को? तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कारण आपको समझ आता है तो 4 ठन ट्रू फिर 4 ठन फॉल्स, फिर आपको जो है 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स। कोई बच्चा ऐसा प्रश्न उठा सकता है, क्या प्रश्न उठा सकता है कि गुरुजी केवल पी के लिए क्यों किए? तो ऐसा कर सकते हो, ध्यान दो इधर, क्या कर सकते हो, इसको मैं आर के लिए लिख देता, जो पी के लिखा उसको आर के लिख दूंगा, आर के लिखा उसको पी के लिख दूंगा, तो भी बनेगा। बनना वही है भाई साहब, ठीक है। अब देखिए इसको अपन करते हैं, पी कंजक्शन क्यों करना है? पी और कंजक्शन के दोनों ट्रू होने पर होता है ट्रू, दोनों ट्रू होने पर ट्रू, एक भी फाल्स हुआ तो फिर फाल्स, और कहीं पे और ट्रू नहीं नजर आ रहा है मतलब सब जगह फाल्स आएगा। सही बात है कि नहीं? हाँ देख लो भाई, कहीं गलत नहीं होना चाहिए, अगर एक भी गलत हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा हमारा टेबल, ठीक है। इसमें क्या करना है, P और Q और R को पकड़ना है, और दोनों ट्रू होगा तभी जाके ट्रू, अदरवाइज फाल्स। तो यहां पर ट्रू है, यहां पर तो फाल्स आएगा, यहां पर एक फाल्स होगा मतलब फाल्स ही होगा, यहां पर दोनों फाल्स मतलब फाल्स होगा, दोनों ट्रू है मतलब एक तो ट्रू होगा, यहां पर दोनों ट्रू नहीं है एक फाल्स है इसलिए फाल्स होगा, यहां पर भी फाल्स होगा, यहां पर भी फाल्स, 2 ट्रू होगा। सही है। अब R को किसके साथ मिलाना है? इसके साथ मिलाना है, चाहे ऐसे मिलाओ चाहे ऐसे मिलाओ, मिलाने में कोई आपत्ति नहीं है, और कंजक्शन से मिलाना है आपस में। तो कंजक्शन में आपस में किसी भी तरीके से देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ट्रू है तो ट्रू, और बाकी फॉल्स है तो फिर फॉल्स, फिर फॉल्स, फिर यहां पर फॉल्स, यहां पर भी फॉल्स, और सब फॉल्स है ना? ओके बच्चों, यहां पर देख लीजिए, इसको किसके साथ करना है भैया? पी के साथ करना है, इसको पी के साथ पकड़ना है। तो एक ट्रू मतलब ट्रू, अब ये ट्रू एक फाल्स एक ट्रू मतलब फाल्स, एक ट्रू एक फाल्स फाल्स, एक ट्रू एक फाल्स फाल्स, एक फाल्स एक ट्रू फाल्स, एक फाल्स एक फाल्स फाल्स, फाल्स फाल्स फाल्स, सब फाल्स। तो ये फाल्स ये फाल्स ये फाल्स ये फाल्स ये फाल्स और ये फाल्स, सारे फाल्स। तो ये ट्रू टेबल और ये ट्रू टेबल या फिर ट्रूथ वैल्यूज जो भाई बोले आप, ये आपस में क्या है? एक जैसे हैं बच्चों, सेम टू सेम इसकी एंट्रीज हैं, है ना। तो इस कारण से ये जो है आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है कहने का मतलब ही क्या होता है? इक्वल है। इसलिए ये जो नियम लिखा गया, ये सॉरी यहाँ पर जो नियम लिखा हम लोगों ने, ये बराबर ये होता है करके। इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए भी करेंगे, इसी के जैसे आप क्या करेंगे, डिमॉर्गन के लिए भी करेंगे, सेम टू सेम बनाना है। कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस बात को लेकर। मैं समझा पा रहा हूं? क्या करना है अभी? एक चीज और ऐड करना पड़ जाएगा। हमने भी जैसे समझाया था, बाई कंडीशनल करके दिखाना है, बराबर का चिन्ह है, तो आपस में बाई कंडीशनल इसको करेंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा बच्चों? उस लाइन को नीचे लिख देंगे, इस पूरे को कथन कह देंगे। मान लो सबसे बड़ा ए, तो पूरी तरीके से ये जो कहा गया है कि ये बराबर ये होता है, ये कथन अपने आप में सत्य होने वाला है। सब चीज जो है इसका ट्रूथ टेबल लास्ट वाला बाई कंडीशनल मान के चलना है।
तो उसको ए कह रहा हूं, सब चीज क्या आ जाएगा बच्चों वहां पर, सब चीज ट्रू आएगा। एक भी ट्रू होता है तो ट्रू, दोनों फॉल्स होता है तो भी ट्रू होता है, तो सब चीज ट्रू आएगा, सब चीज ट्रू आएगा, सब चीज ट्रू आएगा, सब चीज ट्रू आएगा, सब चीज ट्रू, ये ट्रू पूरा। तो इस प्रकार से क्या है, ये सत्य है ना। बाई कंडीशन मान के चलना है ना इसको। तो जगह नहीं होगा तो बना लो, कोने में छोटा सा लिख दो उसको नीचे में, है ना। समझ आ गया, पेपर में अच्छा परफॉर्म करना है आप लोग को, तो जगह नहीं बचता कई बार, तो उसको सही करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये कंप्लीट होता है बच्चों, और इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। इतने में तो सही है ना, दोनों की वैरायटी है,